साइलेंट मोड में अखिलेश यादव का बड़ा धमाका। जयंत के साथ मिलकर निकाय चुनाव को बनाया ऐसा प्लान कि कई सीटों पर बीजेपी की हालत हुई पतली। अखिलेश जयंत की जोड़ी फिर से पुंगी बजाने के लिए तैयार। निकाय चुनाव की रणनीति का अखिलेश ने किया ऐलान तो तेज हो गया घमासान। अखिलेश यादव की सियासी सोच की देनी होगी दाद। निकाय चुनाव की जीत के लिए खेल दिया बड़ा कार्ड। जयंत के साथ याराना लिखेगा बड़ा अफसाना। जयंत का होगा साथ तो फिर दोगुनी होगी सपा की ताकत। विरोधियों को धूल चटाने की तेज हो गई कसरत। यलगार करने के लिए तैयार दोनों यार। निकाय चुनाव की तारीखें भले न मुकर्रर हुई हों, लेकिन सियासी अंदाज का दौर एक नई कहानी लिख रहा है। अखिलेश यादव का बदला अंदाज और तीखे तेवर अब नई सपा में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सत्ताधारियों की पुंगी बजाने के लिए अपने यार जयंत के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे बीजेपी को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने जहां जयंत के साथ अपना याराना बरकरार रखने का प्लान तैयार किया है, तो वहीं निकाय चुनाव की वो रणनीति बनाई है जिससे कई सीटों का समीकरण गड़बड़ाने वाला है। अखिलेश यादव ने साइलेंट मोड में ऐसा धमाका किया है जिसका आभास बीजेपी को भी कभी नहीं था। दरअसल लोकसभा चुनावों से पहले निकाय चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर सत्ताधारी बीजेपी से लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी तक ने कमर कस ली है। इस चुनाव को पार्टियां लोकसभा से पहले का रियलिटी चेक मान रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वे ये चुनाव गठबंधन की सहयोगी पार्टी के साथ लड़ेंगे। इस लिहाज से राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी पहली बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ने जा रही है। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी के आने से कई समीकरण बदलने वाले हैं। उधर अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गठबंधन के समन्वय के लिए समिति का गठन किया है। इस समिति में 7 सदस्यों को रखा गया है। अखिलेश यादव के ऐलान के बाद पार्टी ने सभी जिलों से जिताऊ उम्मीदवारों के आवेदन पत्र मांगे हैं। आरएलडी भी सभी जिलों में जिताऊ उम्मीदवारों के आवेदन पत्र ले रही है, जिसके बाद समिति के साथ मंत्रणा करके नाम घोषित किए जाएंगे। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आने से पश्चिमी यूपी में कई जिलों में चुनावी समीकरण बदलने वाले हैं। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा समेत कई जिलों में आरएलडी का बड़ा वोट बैंक है, जो गठबंधन की स्थिति में दोनों ही दलों को काफी फायदा पहुंचाएगा। ये गठबंधन जाट गुर्जर वोटों को समाजवादी पार्टी में और मुस्लिम वोटर्स को आरएलडी मिला सकता है। वहीं दूसरी ओर सपा और आरएलडी के गठबंधन से निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे या अन्य कारणों से खेमेबंदी बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। गठबंधन के चलते सीटों पर समझौता एक बड़ी चुनौती है। नगर निगम में महापौर और नगर पालिका परिषद और नगर पालिकाओं में चेयरमैन पद के लिए पश्चिमी यूपी के कई जिलों में दोनों दलों के दावेदार आमने सामने हैं। छोटे स्तर का चुनाव होने के चलते उम्मीदवार व्यक्तिगत स्तर पर भी अपना प्रभाव रखते हैं। ऐसे में कई बार मजबूत उम्मीदवार भी हार का सामना कर सकता है। पिछले निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी एक भी नगर निगम की सीट नहीं जीत पाई थी। 14 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटें मेरठ और अलीगढ़ बीएसपी के खाते में गई थी। हालांकि बाद में मेरठ की मेयर सुनीता वर्मा सपा में शामिल हो गई थी। ऐसे में सपा चाहेगी कि उसकी मेरठ सीट बरकरार रहे। पश्चिम में आरएलडी का काफी दबदबा है, वहीं मेरठ सीट पर आरएलडी का भी मेयर रह चुका है, तो आरएलडी इस सीट को खुद लेना चाहेगी। हालांकि इस बार सपा आरएलडी के साथ गठबंधन में है, तो वो इस सीट को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं सपा और आरएलडी मथुरा सीट पर भी कब्जा जमाना चाहेंगी। सपा अपने कोर वोट बैंक और आरएलडी के वोटर्स का इस्तेमाल कर इस पर अपना कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करेगी। मथुरा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के श्रीकांत शर्मा 2 बार मेयर चुने जा चुके हैं। इस बार भी सीट अनारक्षित है। ऐसे में सपा और आरएलडी यादव, जाट और मुस्लिम वोटर्स का समीकरण बनाकर सीट पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। वहीं अगर अलीगढ़ नगर की बात करें तो पिछली बार यहां से बीएसपी के मोहम्मद फुरकान जीते थे। इस बार अलीगढ़ महापौर की सीट अनारक्षित है। वहीं इस बार अलीगढ़ नगर निगम का दायरा बड़ा है, जिससे जातीय गणित भी बदला है। शहर में ओबीसी के साथ सामान्य जाति का वोट भी बढ़ा है। यहाँ पर बीएसपी जहाँ इस सीट को बरकरार रखना चाहेगी, तो वहीं सपा आरएलडी की मदद से इस सीट को अपने कब्जे में लेना चाहेगी। देखना यह है कि अखिलेश यादव ने जिस उम्मीद के साथ जयंत के साथ निकाय चुनाव में गठबंधन को बरकरार रखने का फैसला किया है, उसका कितना फायदा सपा को मिलता है और कैसे दोनों दोस्त मिलकर बीजेपी की पुंगी बजाने का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।